सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कांचीपुर नाम की नगरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवंती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में था। उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज रखा था। इधर देव स्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवंती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवंती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग्य नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ तो यह सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर स्वामी अत्यंत दुखी हुआ और ज्योतिषी से इस योग के निवारण पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन है, जिसे आप अपने घर बुलाकर पूजा करें तो ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर जाने का उद्देश्य दिया। सिंगल द्वीप जाने की तैयारी किया। अब वह दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर जा पहुँचे। समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए छाए में। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध और गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के छोटे बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर आई घोंसले में, तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर बहुत दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया और उनकी समस्या का समाधान करने लगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चे ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वंशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेंगे मैं आपके लिए ले आती हूँ, ताकि आप भोजन कर ले, और प्रातःकाल में आपको सिंगल द्वीप सोना धोबिन के पास पहुँचा दूँगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवाया, सिंगल द्वीप सोने के पास पहुँचा दिया। गुणवंती प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले सोना का घर झाड़ू पोछा कर कर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन हमारे घर में कौन लीप देता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर यकीन ना हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जगती रही। तभी उसने सुबह गुणवंती को घर साफ करते हुए देख लिया और उसने उसकी परेशानियां जानी। तो गुणवंती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने की तैयारी करने लगी। घर से निकलने से पहले उसने अपने बहुओं को याद दिलाया कि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवंती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवंती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने सभी पुण्य का फल गुणवंती के पति को दान में दे दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह अपने गांव को लौट गई। सिंगल द्वीप के लिए रवाना हुई। संचित पुण्य के क्षीण होने के बाद सोना के घर में पुत्र, दामाद, पति सभी की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान हरि का पूजा किया। भगवान शिव का पूजन
करके उन्होंने पीपल के वृक्ष की 108 प्रक्रियाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र दामाद उसके पति पुनः जीवित हो गए। उसका घर धन ध्यान से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हुआ। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। तो यह मौनी अमावस्या व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण।